पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। जब मेरे अंदर बहुत सवाल उठे यही कि मैं कौन हूँ, मैं ऋषिकेश चली गई खुद से। एक स्पिरिचुअल रिट्रीट में मैंने भाग लिया। वहाँ पर मैं बहुत लोगों से मिली। वहाँ पर मैंने देखा कि आध्यात्मिकता क्या है, ये क्या बात कर रहे हैं, ये कहाँ सोल और बॉडी की बात हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं वापस आ गई। आत्मबंधन सभी को। मेरा नाम ऋतु है, मैं नोएडा से हूँ। सबसे पहले मैं ध्यान से चमत्कार इस प्रोग्राम को धन्यवाद करती हूँ। फिर पीएमसी हिंदी और पितामह पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सभी मास्टर्स को जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ ध्यान के चमत्कार प्रोग्राम में और अपने बारे में बताने आई हूँ। तो मैं सबसे पहले ध्यान में आने से पहले मेरे जीवन की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मैं जिस परिवार से हूँ, जब मैं छोटी थी तो मेरे पिता के परिवार में कोई ना कोई गुरु का चलन था कि कोई ना कोई हर किसी गुरु को फॉलो करता है। और मेरी मदर, जो मेरी माता जी हैं, वो एक स्वाध्यायी परिवार से हैं। ये पूज्य श्री पांडुरंग शास्त्री जी हैं, जो गुजरात में जिनका एक संगठन है जो गीता को भगवत गीता को प्रमोट करते हैं। और मैंने शुरू से बचपन से अपने घर में पापा के परिवार को ना फॉलो करते हुए अपनी मदर को देखा गीता पढ़ते हुए। हमेशा सुबह शाम वो गीता भगवत गीता को पढ़ा करती थी। हमें भी ज़बरदस्ती बोला जाता था कि तुम भी पढ़ो। पता नहीं था कौन कृष्ण और कौन अर्जुन, बस जाके हाथ जोड़ना है, मंदिर के सामने खड़े हो जाना है। संस्कृत में हम अच्छे थे क्योंकि मेरी जो माता जी हैं वो प्रभाकर और ओटी हैं संस्कृत में, तो हमें थोड़ा सा संस्कृत में अच्छा था हमारा, तो हम पढ़ते थे। पर गीता भगवत गीता की हमें समझ नहीं थी। धीरे धीरे बड़े होते गए। पूजा पाठ थोड़ी बहुत में ध्यान रहा, ध्यान से मतलब नहीं था, बट पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान था माता के चक्कर में। उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद हम जिस परिवार में आए वहाँ पर मैंने कोई गुरु नहीं देखा। बस ये देखा कि यहाँ पूजा करनी है, एक रूटीन है, धूप बत्ती करनी है, दिया जलाना है, जो मन करे वो पढ़ना है। तो हर लाइफ के चैलेंजेस इतने शुरू हो गए कि नौकरी थी, नौकरी के साथ परिवार भी संभालना है, सब चीज़ें करनी हैं। तो एक जो अपने आप से जो रिश्ता था वो एक बहू का, बेटी का, भाभी का, पत्नी का, यही रिश्ते ही बच के रह गए थे। उसके अलावा मैं नहीं जानती थी मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। बस मुझे मालूम था कि ये एक ज़िंदगी है जो मुझे चलानी है एक्सेप्टेंस में, कि बीवी बन के रहना है, बहू बन के रहना है, माँ बन के रहना है। पर धीरे धीरे हमेशा एक अंदर से एक रुझान रहा कि मैं हूँ कौन, मैं यहाँ कर क्या रही हूँ, मैं करने क्या आई हूँ, मेरा पर्पस क्या है लाइफ का। क्या मैं सिर्फ यही करती रहूँगी, क्या मेरा यही पर्पस है? ऐसे सवालों ने मुझे 2019 में झंझोर के रख दिया। 2019 में मुझे ऐसा लगा कि जो मैं ये चीज़ें करती आई हूँ, जो ये मेरा रोल है, जो मैं ये प्ले कर रही हूँ गेम ऑफ लाइफ, ये मेरा रोल नहीं है, ये मैं यहाँ पे ये करने नहीं आई हूँ। 19 में जब मेरे अंदर बहुत सवाल उठे यही कि मैं कौन हूँ, मैं ऋषिकेश चली गई खुद से। एक स्पिरिचुअल रिट्रीट में मैंने भाग लिया। वहाँ पर मैं बहुत लोगों से मिली। वहाँ पर मैंने देखा कि आध्यात्मिकता क्या है, ये क्या बात कर रहे हैं, ये कहाँ सोल और बॉडी की बात हो रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं वापस आ गई। फिर वहाँ से मैं एक और रिट्रीट में गई जो एक पुष्कर में था। वहाँ पर भी मैं बहुत लोगों से मिली। मेरे को समझ आया कि मेरे अंदर जो सवाल चल रहे हैं वो शायद मेरे अंदर की कुछ पुकार है जो मेरे को मेरे रास्ते की तरफ खींच रही है। उस रिट्रीट से आने के बाद वो दिन था 31 मार्च का, जिस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था। और मैं उस रिट्रीट से उस दिन अपने घर पहुंची। मैंने अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया और सेलिब्रेशन के बाद मैं पूरी रात बहुत रोई। और मैंने ये देखा कि मेरे को अभी भी कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले और अभी भी कुछ बातें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्योंकि जो मैं चीज़ें अब तक प्ले कर रही थी लाइफ में, जो चीज़ें चल रही थी वो मेरे लिए नहीं बनी थी। मैं वो नहीं थी जो मैं अब कर रही थी। कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस मेरे लिए नहीं थे। मेरे पिताजी 12 से 13 साल डिप्रेशन के मरीज़ रहे। फैमिली डिस्प्यूट के कारण वो बिस्तर पे आ गए। 12 साल। हम 3 बहनें हैं, मेरी 2 छोटी बहनें हैं। शादी के बाद भी मैंने बहुत चैलेंजेस देखे। तो मुझे ऐसा लगा कि लाइफ क्या चैलेंजेस ही है। मैं नहीं मान सकती कि मेरी लाइफ मुझे यहीं पर ख़त्म करनी है। कभी कभी लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूं, क्योंकि
मुझे कहीं कहीं जवाब नहीं मिलते थे। मुझे लगता था कि मैं थक चुकी हूँ, कि मुझे करना क्या है जीवन में, पर ये ज़िंदगी जो मेरी चल रही है वो मेरी नहीं है। मुझे ऐसे ऐसे सवाल आते थे। इसी तरीके से जब मैं उस रिट्रीट से लौटी तो मैं बहुत रोई। मैं इतना रोई कि मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे रहना ही नहीं है इस धरती पर, मुझे ज़िंदगी जीनी ही नहीं है, पर अभी भी कुछ बाकी है जो अगर मुझे आंसर यूनिवर्स दे पाए तो वो मुझे दे दे आज रात में ही। अगले दिन जब मैं सुबह उठी, सुबह उठकर मैं जब यूट्यूब पे मंत्र मेडिटेशन से मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी। मंत्र मेडिटेशन करते करते मैंने यूट्यूब जब स्क्रॉल किया तो मुझे उसमें पिता माँ की एक वीडियो दिखी, 5 फिंगर्स कंसेप्ट की। मैंने वो वीडियो देख कर नीचे कर दी कि मुझे नहीं देखनी अब कुछ भी, पर पता नहीं मेरी आत्मा से क्या आवाज़ आई कि तुम एक बार ऋतु ये वीडियो देखो। जैसे ही मैंने वो वीडियो देखी, और मैंने उस वीडियो को एक बार नहीं, मैंने 5 बार वो वीडियो देखी, और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके, और मेरी सोल ने ये बोला कि तुम्हारा जवाब जो तुम ढूंढ रही थी वो यही जवाब है। उस वीडियो के बाद मैंने पिरामिड स्पिरिचुअल साइंस मैंने सफदरजंग में कॉल किया और मैंने उनसे पूछा कि मुझे मेडिटेशन के लिए आना है मुझे। तो उन्होंने बताया कि अभी कोरोना चल रहा है तो सेंटर बंद है, आप घर से जूम पे कनेक्ट हो सकते हैं। मैंने फिर रोना शुरू कर दिया कि अब मैं कहाँ जाऊँ, ये जूम पे क्या करना है, ये कहाँ कनेक्ट होना है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। बैठे बैठे 3-4 दिन निकल गए, फिर मैंने कॉल कर दिया तो वहाँ पर मेरी जो मास्टर थी उन्होंने बोला कि आप चिंता मत करें, आप मेडिटेशन घर से कर सकती हैं क्योंकि कोरोना में सब सेंटर बंद हो चुके हैं, आप नहीं आ सकते तो हमारे पास जूम पे प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ग्रुप में मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मैंने कहा ध्यान कर सकते हैं, तो मतलब मंत्र मेडिटेशन से ये ध्यान क्या है। वहीं से मेरी जो ज़िंदगी की शुरुआत हुई, मैंने बुद्ध बनो का प्रोग्राम शुरू किया 40 दिन का, जिसमें कहा गया कि आपको सुबह 1 घंटा ध्यान करना है। मैंने सोचा कि 1 घंटा ध्यान, 15 मिनट तो एक इंसान आंखें बंद करके बैठ नहीं पाता, और मुझे इतनी ज़्यादा एंजाइटी, इतनी क्यूरियोसिटी और लाइफ के इतने जो रोलर कोस्टर जो लाइफ थी, जो हम ऊपर नीचे घूम रहे थे, उस तरह की लाइफ से मुझे लगा कि मेरा दिमाग तो कभी 15 मिनट के लिए स्थिर रह ही नहीं सकता, बट 1 घंटा ध्यान कैसे हो पाएगा। पर यूनिवर्स को शायद यही मंजूर था। मैंने वो 40 दिन का प्रोग्राम अटेंड किया नलिनी कमल जी के साथ, और मैंने वो बुद्ध बनो का प्रोग्राम पूरा 40 दिन किया, और मेरे अंदर वो ध्यान की लहर, वो 40 दिन मेरे लिए वो एक मिरेकल्स, मतलब मेरे साथ मिरेकल्स होने लगे। मेरे अंदर इतनी स्थिरता आने लगी। मैं जो एक ऋतु का जो एक टैग लेके आई थी इस धरती पे, मेरे को समझ आया कि मैं वो हुई नहीं, मैं यहाँ पे एक रोल लेके आई हूँ, एक स्टेशन पे उतरी हूँ और इस यहाँ पर एक रोल ख़त्म करके मुझे अगले स्टेशन पे जाना है। तो मुझे इतना अटैचमेंट क्यों पाला हुआ है मैंने, तो मुझे वहीं से मेरे पर्पस की शुरुआत मिली। मैंने ध्यान करना शुरू किया, मैंने अपने आसपास दोस्तों को बताना शुरू किया कि मुझे ध्यान से ये फ़ायदे हो रहे हैं। इसी तरह चलते चलते मैंने जितनी भी वर्कशॉप्स निकलती गई पीएमसी के थ्रू, मुझे बहुत सारे मास्टर्स मिले जहाँ से मुझे समझ आया कि मेरी ज़िंदगी की जर्नी क्या है, क्या रियलिटी है, क्या कर्मास हैं, क्या हम करने आए हैं, क्या हमारी सोल जर्नी है, हमें अपना पर्पस कैसे ढूंढना है या क्या मिलेगा। ये सारी चीज़ें मुझे एक के बाद एक मिलती गई। और मैं ये सोचती रही कि जो ज़िंदगी के 16-17 साल अगर मैं देखूं जो मैंने खोए हैं, वो मैंने खोए नहीं थे, वो मेरे लिए लेसन्स थे, वो मेरे लिए फीडबैक था, वो मेरे लिए फेलियर कभी था ही नहीं। तो जिन लोगों की वजह से या जहाँ से मुझे दुख मिले, वो मुझे दुख देने नहीं आए थे, मैंने ही उनको चूज़ किया था इस धरती पर कि वो आएँ और मुझे वो यहाँ पर पहुँचाएँ। तो किताबें पढ़ने की मुझे कभी शौक़ नहीं था। मैंने किताबें कुछ गिफ्ट मिलती थी तो हमेशा रैक पे मिलती थी, मिट्टी जम जाती थी। बट जब से मैं पिरामिड स्पिरिचुअल साइंस से जुड़ी हूँ 2020 से, मैंने शायद आज 20 से 25 किताबें जो मैंने इम्बाइब की हैं, मैंने उनको अपने अंदर घोला है और जाना है। उन किताबों के ज़रिए मैंने अपने आप के अंदर इतनी ज़्यादा विजडम पाई है, और मास्टर्स के थ्रू जितने प्रोग्राम्स हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ध्यान में आने से पहले मैं बहुत पूजा किया करती थी, क्योंकि मैं अपने सवाल मंदिर में बैठ के ढूंढा करती थी कि मुझे क्यों चूज़ किया गया, मुझे ही क्यों पेन दिया गया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुझे जवाब तो नहीं मिलते थे, पर मुझे लगता था कि कोई ना कोई मेरी सुन रहा है। ऐसे करके मैं हमेशा मंदिर के आगे जोत जला लेना, अपने आप को बहुत ज़्यादा मैंने रूल्स में बांध रखा था कि सुबह भी पूजा करनी है, शाम को पूजा करनी है। जैसे कोई मेरे ऊपर कोई भगवान मुझे डंडा लगाएंगे कि अगर तुम पूजा नहीं करोगी तो आज मैं तुम्हारे ये नंबर काट लूँगा। मुझे हर वक्त एक डर था। पर जैसे ही मैं ध्यान में आई, मैंने सेठ मास्टर्स, मैंने एक वर्कशॉप की, मुझे समझ आया कि वहाँ कुछ था ही नहीं, जो भी था मेरे अंदर था। वो रूल्स मैंने बनाए थे, वो रेगुलेशंस मैंने बनाए थे, वो भगवान भी मेरे अंदर था। जैसे अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, मतलब मेरे अंदर मैं ही ब्रह्मा हूँ, बाकी सब तो बाहर ब्रह्म था। वो ब्रह्म मैंने ही क्रिएट किया हुआ था, कुछ और कहीं था ही नहीं। तो
इस सेहत मास्टर्स करने के बाद मुझे समझ आया कि वो मंदिर जो था वो मैंने खुद के लिए क्रिएट किया था, खुद की रोने के लिए क्रिएट किया था, और वहाँ से एक आंसर्स मांगने के लिए क्रिएट किया था। वो मैं बिस्तर पे बैठ के भी मांग सकती हूँ, मैं ध्यान कहीं भी कर सकती हूँ, मेरे को मेरे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। तो तब से लेके अब तक मुझे याद नहीं कि मैंने कोई पूजा पाठ या मैंने कोई ऐसा कुछ किया होगा तब से, पर मैं पूरी तरह से अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर रही हूँ और कोई क्रिएट नहीं कर रहा। वो सारा कुछ मैंने खुद क्रिएट किया था, जो मलबा मैंने बनाया था, पर आज वो मलबा नहीं है, वो एक ध्यान का चमत्कार का मेरे लिए मैं बोलूँगी एक काउच पे बैठी हूँ जिसके नीचे एक फूल ही फूल है और कमल का फूल है, और मैं उसके ऊपर बैठी हूँ और अपनी ज़िंदगी को एक फूलों की तरह एक अपने लिए और दूसरों के जीवन में महका रही हूँ। इस ध्यान की जर्नी में मुझे समझ आया कि ध्यान के साथ साथ सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय कितना ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी हैं ये चीज़ें आपकी सोल को, अपने आप को आगे ले जाने के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए। कि आप धरती पे यहाँ पर रोने नहीं आए हैं, यहाँ पर आप सिर्फ एक गेम प्ले करने आए हैं, एक आर्टिस्ट की तरह हमें यहाँ पे रहना है। जो चीज़ें हो रही हैं उनको हमें सिर्फ एक दृष्टा भाव से देखना है और बहुत अटैचमेंट नहीं पालनी है। सब हमारे जितने भी लोग हैं, हम एक यूनिटी की तरह रहें। और कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, अभी भी गृहस्थ में हैं, हम गृहस्थ से भागे नहीं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, पर श्वासों पे ध्यान ले जाकर फिर से अपने आप से कनेक्ट होकर ध्यान में बैठकर हम उन सब चीज़ों को फिर से उस पे काम कर सकते हैं। ध्यान में आने के बाद मैंने दवाई खाना बंद कर दिया। उससे पहले जैसे ही सर दर्द होता था, डिस्प्रिन खा लो, सर दर्द हुआ, शरीर में दर्द हुआ, दवाई खा लो। पर 2020 से जब से मैं ध्यान में आई हूँ, मैंने कोई टैबलेट नहीं खाई है, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई है। जब भी मेरा शरीर, मुझे लगता है कि हाँ आज पेन हो रहा है, तो मैं अपने शरीर से बात करती हूँ और मैं ध्यान में बैठ जाती हूँ। और अपने उस शरीर के पार्ट से मुझे पता है कि वो एक इमोशन है जो आया है, वो मुझे खुद को से बात करके, उस शरीर के पार्ट से बात करके मैं उस पर काम कर लेती हूँ। ध्यान से एक और मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या मिरेकल हुआ। मैं चश्मा लगाती हूँ और जब भी मैं डॉक्टर के पास जाया करती थी तो हमेशा यही एक धारणा होती थी कि चश्मे का नंबर बढ़ा हुआ होगा क्योंकि कम नज़र आ रहा है। तो जब मैं पिछले साल डॉक्टर के पास गई और मैंने चेकअप कराया तो डॉक्टर ने मुझे हंस के बोला कि आप ज़्यादा नंबर का चश्मा लगा रही हैं। तो मैंने बोला कि मुझे लगा शायद बुज़ुर्ग डॉक्टर है, गलत बोल गए हैं। तो जैसे उन्होंने मुझे बोला कि आपकी एक आंख का नंबर 0.25 कम हो गया है। ये मिरेकल है क्योंकि हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, जब उनकी उम्र बढ़ती है तो उनका नज़दीक का नंबर भी आना शुरू हो जाता है। तो आपका तो दूर का जो नंबर था वो 0.25 कम हो गया है, तो ये आपने कैसे किया? तो मैंने उनको बोला कि डॉक्टर साहब मैं ध्यान करती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप भी ध्यान करें। कि जितने भी लोग आए तो उन्होंने मुझसे पूरा समझा कि मैं ध्यान कैसे करती हूँ। तो मैंने अपने डॉक्टर को भी उस समय उनकी क्लिनिक में बैठ के ध्यान सिखाया और उन्होंने मुझे यही बोला कि अगर इस तरह से मिरेकल होने लगे तो फिर मतलब धरती स्वर्ग ही बन जाए। तो मैं इस ध्यान को एक ध्यान से चमत्कार नहीं बोलूँगी, मेरा पूरा जीवन ही चमत्कार बन चुका है। मैं रोज़ एक मैं कहूँगी चमत्कारी बाबा की तरह घर से निकलती हूँ और जो सोचती हूँ मुझे मिल जाता है और जो मैं चाहती हूँ मुझे मिल जाता है। जो बड़े बड़े डिसीजंस थे लाइफ के मेरे, जो मैं कभी नहीं ले पाती थी, जो मैं हमेशा डर में जीती थी कि इससे डर, उससे डर, दुनिया से डर, वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो सारे डर से मैं अब निकल चुकी हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे गेम प्ले हो रहा है, लोग जो बोलेंगे वो बोलेंगे, पर जो मुझे करना है, जो मुझे सोचना है, वो मेरे लिए क्या सही है, मैं उस अवेयरनेस में आ गई हूँ। जो मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है, वो मैं ही डिसाइड कर सकती हूँ। मेरे लिए जनता नहीं डिसाइड कर सकती, मेरे ध्यान ही मुझे वो बता सकता है। वो ध्यान में अवेयरनेस ने मुझे बताना शुरू किया कि डर के आगे जीत है। मैंने वो सब काम करने शुरू किए जिन सब चीज़ों से मुझे डर लगता था। मुझे हाइट से डर लगता था, मैंने हाइट पे जाके वो सारे काम किए और मैंने उन पे उस फियर को मैंने फेस किया। ध्यान में आने के बाद मैंने वो हर एक इमोशन पे अपना पार पाया जिनसे मैं बचपन से लेके अब तक डरती रही कि ऐसा करूँगी तो ऐसा क्या हो जाएगा। ध्यान के माध्यम से, ध्यान में आने के बाद मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके अपने अंदर के जितने भी भाव थे जो मुझे लगते थे कि ये सही नहीं है, इन पे मैंने काम किया। मुझे गुस्सा बहुत आता था क्योंकि हम जो भी पुराने इमोशंस हैं, हमारे इनर चाइल्ड, जितने भी हमारे बचपन हमारा टूटा हुआ होता है, हम पेरेंट्स के वुंड भी ले लेते हैं, हम सोचते हैं कि पेरेंट्स हमारे लिए कल्प्रिट है। उनसे भी मैंने अपना रिलेशनशिप हील किया ध्यान में आने के बाद कि मेरे पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है, वो उनकी जर्नी है और ये मेरी जर्नी है। मैंने उनको उनके हाल पे छोड़ा और उनसे ज़्यादा मैंने अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी। और जितने भी लोग हैं मेरे आसपास के, आज मैं उनको उनके हिसाब से समझ पाती हूँ, अपने हिसाब से नहीं समझ पाती। मैं ये सोचती हूँ कि वो अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे उनको उनके
हिसाब से छोड़ना है और उनकी चीज़ों को भी मुझे उतना ही महत्व देना है जितनी मैं अपनी चीज़ों को महत्व दे रही हूँ। ध्यान में आने से पहले मैं एक एस्केप रूट ढूंढती थी कि मैं कैसे अपने आप को बोरियत दूर करूँ, मैं अपने अंदर के जो दुख है वो किसको बताऊँ। दोस्तों से मिल लेते हैं, इधर चले जाते हैं, मूवी देखने चले जाते हैं, कॉफ़ी पे चले जाते हैं। मैं डिस्ट्रैक्ट करती थी अपने आप को, एस्केप रूट ढूंढती थी, बट उसका सप्रेशन ही होता था, मैं कभी उसका रिजल्ट नहीं ले पाती थी और वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एंगर की तरह मेरे इमोशंस जो थे वो बैठते जा रहे थे। वो सारा गुस्सा मेरा खुद पर, मेरे बच्चे पर या मेरे परिवार पर या अपने पेरेंट्स पे, सब पे निकल जाता था। और मैं फिर वही सवाल करती थी कि ऋतु, ये ऋतु नहीं है, ये वो ऋतु नहीं है, वो आत्मस्वरूप नहीं हूँ मैं जो मैं ये रिएक्शंस दे रही हूँ। मेरे अंदर ये भावनाएं आने लगी कि ये जो मैं हूँ, जो मैं कर रही हूँ, ये मेरा स्वरूप है ही नहीं, ये मैं हूँ ही नहीं। पर ध्यान में आने के बाद, ध्यान की प्रैक्टिस के बाद मुझे ये समझ आया कि एंगर एक इमोशन था जो मैंने इतना ज़्यादा अपने अंदर, जो कीचड़ भर रखा था, जो कूड़ा मेरे अंदर भरा हुआ था, वो कैसे मेरी क्लीनिंग हो रही है। अब मुझे लगता है कि मुझे पिछली बार भी याद नहीं है कि मैंने इस एंगर का ए भी यूज़ किया होगा। मेरे अंदर वो इमोशन है, मैं रिएक्शंस की जगह मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ। मेरा भी एक 13 साल का बेटा है। मैं जैसे आपको पता है कि कैसे जो टीनेजर होते हैं बच्चे, उनसे डील करना कभी कभी लोग कहते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है, बट मेरे लिए बहुत आसान हो गया है, क्योंकि मैंने उसको मैंने एक माँ और दोस्त के बीच की एक लाइन में खड़ा कर दिया है, जहाँ पे मैं उसको माँ का रोल वहाँ प्ले करती हूँ, वहाँ पर मैं एक दोस्त का रोल प्ले करती हूँ, जिससे कि उसके लिए भी एक बाउंड्री बनाना आसान हो जाता है। मुझे उससे डील करना बहुत आसान हो गया है। उसको गुस्से में देखकर मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या रिस्पॉन्ड करना है उस टाइम पे। मुझे समझ आ गया है कि वो एक बच्चा है और मुझे उसके इनर चाइल्ड को अलाइव रखना है। मुझे उसको डांट कर या उसकी बात को ना सुनकर उसको सप्रेस नहीं करना, जो हमने अपने बचपन में किया है। ये जितनी भी अवेयरनेस है, जितनी भी जानकारी है, ये सब मुझे ध्यान के माध्यम से मिला। और मुझे जिस दिन लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आंखें बंद करती हूँ, श्वासों से जुड़ती हूँ, आनापानासती ध्यान करती हूँ, मुझे मेरे सवालों के जवाब आसानी से मिल जाते हैं। मेरे लिए डिसीजन अब कोई और नहीं लेता, मैं खुद लेती हूँ। मैं खुद अपनी डिसीजन मेकर हूँ। मैं खुद अपनी इंट्यूशन के बेस पे काम करती हूँ और ध्यान के माध्यम से मैं अब आगे बढ़ती जा रही हूँ और अपने लाइफ पर्पस की तरफ आगे जा रही हूँ। और मुझे अब मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगी है। मुझे ऐसा लगने लगा कि लाइफ में ईजी कुछ इतनी मुश्किल लाइफ थी नहीं जितनी मैं सोचती थी। अब मेरे लिए हर एक जगह पे जाना, लोगों से मिलना, बात करना बहुत आसान हो गया है। और सबसे अच्छी बात मैं अगर आपको बोलूँ कि यहाँ जुड़ने के बाद, ध्यान से जुड़ने के बाद मुझे वही लोग मिलते हैं जो ध्यानी हैं। मेरे लिए उन लोगों से बात करना, हम जब बैठते हैं तो हम कितने घंटे हमारे निकल जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता। मुझे ऐसे ही दोस्त मिल रहे हैं। मुझे जहाँ मैं ट्रेन में भी सफ़र करती हूँ तो वहाँ पर वही उस बोगी में भी मुझे वही लोग मिलते हैं जो ध्यानी होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये मिरेकल है, ये चमत्कार ही नहीं तो क्या बोल सकते हैं इसे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस संस्था का, इस पिरामिड स्पिरिचुअल साइंस मूवमेंट का, पितामह पत्री जी का, जितने भी मास्टर से मैं जुड़ी हूँ उन सब का मैं बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। मैंने अपने जीवन को एक मैजिकल जीवन बनाया है। मैं बोलूँगी कि मैं जितने भी शब्द अगर बोलूँ कम हैं। मेरे भाव बता सकते हैं कि मैं पिरामिड स्पिरिचुअल साइंस मूवमेंट का कितनी आभारी हूँ। और इस आभार को मैं शायद इसी तरह व्यक्त कर सकती हूँ कि मैं अपने साथ जितने भी ध्यानी हैं वो और जोड़ूँ, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में इस ध्यान को आगे बढ़ाऊँ और इस ध्यान को कैसे वो औरों की ज़िंदगी में इस मिरेकल ला सकता है, मैजिकल बना सकता है, मैं उस पर ध्यान दूँ। बजाय कि अब मेरा ज़िंदगी में एक यही पर्पस बचा है कि मैं ध्यान को आगे लेके जाऊँ और लोगों को ध्यानी बनाऊँ। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले